जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, क्या माँ महासरस्वती केवल पढ़ाई और संगीत की देवी हैं? और यदि ऐसा है तो फिर वैकृतिक रहस्य में उन्हें अंतिम स्थान क्यों दिया गया है? क्यों कहा गया कि जब महाकाली और महालक्ष्मी का कार्य पूर्ण हो जाता है तब महासरस्वती प्रकट होती हैं? क्या ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने का नाम है, या फिर ज्ञान का भी एक ऐसा स्तर है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल सत्य बचता है? तो आज भक्तों, हम इसी दिव्य रहस्य को समझेंगे कि वैकृतिक रहस्य में माँ महासरस्वती अंत में ही क्यों आती हैं। वैकृतिक रहस्य में 3 प्रमुख शक्तियाँ वर्णित हैं। पहले महाकाली, फिर महालक्ष्मी और अंत में महासरस्वती। इन तीनों देवियों का क्रम, यह साधना की यात्रा है। इनका जो क्रम है वह एक साधना की यात्रा है। महाकाली अज्ञान और तमस को हटाती हैं। महालक्ष्मी जीवन में संतुलन, शक्ति और सद्गुण स्थापित करती हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तभी सत्य का ज्ञान संभव होता है। इसलिए भक्तों, महासरस्वती अंत में आती हैं। महासरस्वती केवल विद्या नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि माँ सरस्वती केवल परीक्षा पास कराने वाली देवी हैं, लेकिन शास्त्र इससे कहीं आगे की बात कहते हैं। वेदों में सरस्वती का अर्थ है प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, चेतना का प्रवाह, दिव्य प्रेरणा का प्रवाह। इसलिए महासरस्वती सिर्फ शिक्षा नहीं देती, बल्कि चेतना को जागृत करती है। आपने कभी सोचा है कि शब्द कहाँ से आते हैं? जो हम बोलते हैं वो शब्द आते कहाँ से? ये क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आया या नहीं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वाणी के 4 स्तर हैं। वाणी के 4 स्तर हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी। जो शब्द हम बोलते हैं वह सबसे अंतिम अवस्था है। जो शब्द हम बोलते हैं वह सबसे अंतिम अवस्था है। उससे पहले वाणी चेतना में जन्म लेती है और माँ महासरस्वती उसी मूल वाणी की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए उन्हें वाग्देवी कहा गया है। भक्तों, आज के समय में, आज संसार में जानकारी बहुत है। आपके फ़ोन में, मोबाइल्स में लाखों पुस्तकें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं। तो एक बात बताइए कि क्या जानकारी ही ज्ञान है? नहीं, जानकारी बाहर रहती है, ज्ञान भीतर उतरता है और आत्मज्ञान मनुष्य को बदल देता है। और माँ महासरस्वती इसी परिवर्तन की शक्ति है। अब आत्मज्ञान से क्या संबंध है? जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है, क्योंकि आत्मज्ञान किसी पुस्तक से नहीं मिलता। आत्मज्ञान किसी भी बुक से नहीं मिलता, वह भीतर जागता है। और माँ महासरस्वती उसी जागरण की देवी हैं। इसलिए अनेक ऋषियों ने तपस्या से पहले माँ सरस्वती की आराधना की, क्योंकि बिना निर्मल बुद्धि के सत्य की अनुभूति संभव नहीं है। अब जैसे भक्तों की माँ महासरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है? श्वेत रंग
श्वेत रंग सिर्फ पवित्रता का प्रतीक नहीं है, यह मन की पूर्ण निर्मलता का प्रतीक है। जिस मन में कोई विकार नहीं, वहीं सत्य प्रतिबिंबित होता है। अब माँ के हाथ में वीणा है। वीणा केवल संगीत का वाद्य नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का प्रतीक है। यदि तार ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, यदि अधिक कसे हों तो टूट जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। अब एक हाथ में माँ महासरस्वती के पुस्तक और एक माला है। महासरस्वती के हाथ में जो पुस्तक है यह बाहरी ज्ञान का प्रतीक है, दूसरे हाथ में माला है तो भक्तों यह आंतरिक साधना का प्रतीक है। अर्थात केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अनुभव भी आवश्यक है। और भक्तों, जब ज्ञान साधना से जुड़ता है तभी वह आत्मज्ञान बनता है। माँ हंस के वाहन पर बैठती है। माँ का वाहन हंस है। हंस की विशेषता बताई गई है कि वह दूध और पानी में भेद कर सकता है। इसी प्रकार महासरस्वती हमें विवेक देती है, सत्य और असत्य में अंतर करने की क्षमता। सत्य और असत्य में अंतर करने की क्षमता, यही विवेक है। और यही विवेक मोक्ष का प्रथम द्वार है। यही विवेक मोक्ष का प्रथम द्वार है। तो वैकृतिक रहस्य में माँ महाकाली ने अंधकार हटाया, माँ महालक्ष्मी ने शक्ति दी और माँ महासरस्वती ने सत्य दिखाया। यही संपूर्ण साधना है। जब तक अज्ञान है, ज्ञान नहीं आता। जब तक मन अशांत है, आत्मज्ञान नहीं आता। और भक्तों, जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तब साधक समझ जाता है कि जिस देवी को, जिस माँ को, जिस शक्ति को वह बाहर खोज रहा है वह तो उसके अपने हृदय में विराजमान है। तो भक्तों, इसका यही निष्कर्ष है, यही वैकृतिक रहस्य का सबसे बड़ा संदेश है। देवी केवल युद्ध करने वाली शक्ति नहीं है, वे हमारे भीतर की चेतना के 3 चरण हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो इन तीनों को समझ लेता है वह देवी की उपासना का वास्तविक अर्थ समझ लेता है। यदि आपको भक्तों वैकृतिक रहस्य की यह संपूर्ण श्रृंखला ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माता के भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक साधकों तक माँ की दिव्य शिक्षाएं पहुंच सकें। कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माँ जगदम्बा।